अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। आज है सैटरडे और 10th ऑफ जनवरी और आपके सामने एक नई वीडियो लेके आए हैं और उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। आप वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय द नेम ऑफ वॉयेजर विलेजर मैं यूट्यूब पे हूँ। तो ये वीडियो बस आपके बेनिफिट के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके फ़ायदे के लिए बना रहा हूँ। उम्मीद है आप इससे कुछ फ़ायदा पाएंगे और अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, अपने बोलने चालने का ढंग जो है आपका, वो आप सीखें और उस पे आप इम्प्रूव करें और उस पे आप वर्क करें, उस पे आप काम करें ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बढ़ जाए। सो वी हैड सम लेफ्ट ओवर बिजनेस फ्रॉम यस्टरडे, जो मैंने बोला था आपको जॉब्स के बारे में, तो आपको कैसे करना है, क्या करना है, तो उस चीज़ के रिलेटेड ये है। तो पहले आपके पास होना चाहिए ग्रामर। ग्रामर बाय ग्रामर आई मीन कि आपको इंग्लिश वर्ड कौन सा कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, जिसको नरेशन बोलते हैं, जो हमने बचपन में पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। तो स्टिल अगर आप उस चीज़ में लैकिंग है तो मैं आपको कुछ टिप्स अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता देता हूँ, या जैसे मैंने भी सीखा है। मैं भी हालांकि कोई उतना प्रो और टॉप नॉच नहीं हूँ, बट स्टिल फॉर अ जॉब आई कैन मे बी अप्लाई, और मे बी आई कैन attend an interview or so, wherein I can crack the myths. सो उस चीज़ को देखते हुए मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ आपके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट्स हैं। इंट्रोवर्ट्स बाय आई मीन कि अगर हम लिटरल मीनिंग बोले इंट्रोवर्ट की, जैसे शर्मीले होते हैं। भाई शर्मीले की, जो अपने आप को अपने आप तक ही महदूद रखते हैं, जो सोशल गैदरिंग्स में या पब्लिक स्पीकिंग में कहीं बोल नहीं पाते कुछ, तो उनको इंट्रोवर्ट्स बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग हमारी उस कैटेगरी में फॉलो होते हैं यहाँ पे। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, मैं अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको टिप्स और पीसेस, बिट्स एंड पीसेस में बता के, तो वो चीज़ आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो पहली चीज़ आपको क्या करनी होगी, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक करनी होगी। भाई बॉडी लैंग्वेज आई ये नहीं कि आपको बॉडी बनानी हो है। तो आपको कहीं भी आप पब्लिक स्पीकिंग में, किसी भी जॉब में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, किसी भी सेक्टर में ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, कम्युनिकेशन। मतलब बोलने चालने का ढंग, चाहे आप डॉक्टर हैं, किसी भी प्रोफेशन में आप है, और इवन के बिजनेसमैन जो भी है, क्योंकि आजकल का प्लेटफॉर्म, आजकल का ओरा जो लाइफ का है, वो बहुत एडवांस्ड है, बहुत ऊपर लेवल पे है। तो आपको बिजनेस डील अगर भी करनी है, हमारे यहाँ पे कितने हैं, बहुत सारे लोग जो है एमआरस, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, तो उनको भी मतलब अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपना मोस्टली मैंने देखा है लोग फॉर्मल्स में जाते हैं, तो अपना वो ऑरा मेंटेन करते हुए वो डॉक्टर्स के सामने जाते हैं। ठीक है। तो उस चीज़ के लिए भी आपके पास बोलने चालने का ढंग बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे आप हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में बात कर रहे हो, वो फिर अलग एक चीज़ है। बट अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपना ऑरा, अपना जेस्चर, अपना पॉस्चर बहुत अच्छा रखना है आपको किसी के साथ बात करते हुए। दूसरी चीज़ जो है वो है आई कांटेक्ट, मतलब जिससे आप बात कर रहे हैं, तो आप अपनी आंखें उनकी आंखों के साथ देखना चाहिए। तो आई कांटेक्ट आपको मेंटेन करना है। हालांकि ऐसे नहीं है कि आप किसी को स्टेयर करें, तो एक अलग ओरा आता है जब आप बात कर रहे हैं, तब उनके साथ भी देखना है, और मतलब आप साइड में भी देख सकते हैं। सो ये एक और चीज़ है। तीसरी चीज़ एक और है कि मतलब आप हैंड मूवमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। आपको वैसे नहीं करना है कि आप हर एक बात पे, कोई किसी के साथ ऐसा होता है कि कोई हैबिट होती है। मैंने एक बार एक बंदे को देखा था, वाइल्स्ट ही वाज डिलीवरिंग रैप्सडी इन पब्लिक, सो आप वो अपनी टाई को ना ऐसे ऐसे कर रहे थे बार बार। तो वैसा नहीं होना चाहिए। एक बॉडी, एक मतलब हैंड मूवमेंट्स जो है प्रॉपरली आपको चेक करने हैं, और आप इतना भी डिस्टेंस आपको रखना है उस पर्सन के साथ बात करते हुए। सो दैट्स अनदर स्टोरी। सो ये जो इंग्लिश का जो कम्युनिकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्राइवेट जॉब में या किसी भी इंटरनेशनल कंपनी में आप अगर जॉब करना चाहें। तो इंटरव्यू के दौरान या बाकी फिर क्लाइंट्स या अपने कस्टमर्स के साथ बात करते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर, एक रोल प्ले करता है। हालांकि यही बेसिक चीज़ है जिससे आपको जॉब मिल सकती है, और यही एक चीज़ है जो आपको अपने जॉब में आगे बढ़ा सकती है। तो कम्युनिकेशन ही एक वो चीज़ है। तो पहले आप क्या करें, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ें या बुक्स पढ़ें। ठीक है। मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें जो बुक्स में लिखी होती है, मुझे भी कभी कभी ऐसी, मतलब ऐसा वोकेबलरी की वो एक वर्ड लिखा होता है जिसकी मीनिंग मेरे को नहीं पता होती है। बट मैं क्या करता हूँ, एज यूजुअल वी ऑल डू चैट जीपीटी और मे बी गूगल पे सर्च करके वो चीज़ देख के उसका मीनिंग पता रखते हैं। और एक चीज़ आपको क्या करनी है, आपको सिनोनियम्स
बहुत सारी बार आपको सिनोनियम्स याद रखने हैं हर एक चीज़ को। सिनोनियम वो होता है, वर्ड अलग होता है, मीनिंग सेम होती है, ठीक है? तो उसको सिनोनियम्स बोलते हैं। तो हर एक चीज़ का आप सिनोनियम, जो भी कोई आप वर्ड देखोगे कहीं पे, उसका सिनोनियम गूगल से चेक करके वो याद रखो। तो आप, जैसे हम सारे वीडियोस देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, सीरीज़ देखते हैं, हटा दो हिंदी, हटा दो बॉलीवुड, आप हॉलीवुड, जो सारी इंग्लिश की चीज़ें ना वो देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मुझे पता है ये जो अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट है, बहुत सारे लड़कों को, 90% ऑफ द पीपल ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आता है। मुझे भी नहीं आता था पहले बिल्कुल भी, बट मैं देखता था कभी जब हुआ। फिर विद टाइम जितना जितना मैंने समझा, उतना जितना वो मेरे को चीज़ें फिर अच्छी लगने लगी। सो जो भी आज से आप वीडियोस देखोगे, ठीक है, तो वो आप वीडियोस बिल्कुल इंग्लिश में दे दो, देखो, ठीक है? या अगर आप कोई वीडियो हिंदी में भी देखते हो, वो सुनो, उसको ट्रांसलेट करो, गूगल से चेक करो कौन सा वर्ड क्या होता है, वो एक हेल्प कर सकती है। और एक पॉइंट है, आप न्यूज़पेपर्स या बुक्स, मैंने जितना बोला है, आप पढ़ें, उसको ध्यान रखें। देन आप, एक और चीज़ क्या है, जो सबसे मेन फैक्टर है, पहले आपको एक एक्टिव लिसनर बनना है। बाय एक्टिव लिसनर आई मीन कि आपको पहले सुनना है कि बोलने वाला क्या बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी किसी किसी इंटरव्यू में बोलना, क्या कहते हैं, जा रहे हो, वहाँ पे जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है वो पहले आपको सुनना है। बी एन एक्टिव लिसनर। तो आपको, आप में इतना पेशेंस होना चाहिए। आपने ऐसे नहीं आना कि आपने किसी क्वेश्चन या कोई आंसर आपने रट्टा लगा दिया हो, वो आप बोल के जाएं वहाँ पे, वैसा नहीं होना है। पहले आपको सुनना है वो क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद आपको अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। आप अपनी, जो है, और एक पॉइंट ये है कि आप अपनी वॉइस जो है ना वो रिकॉर्ड करो। आप इंग्लिश में कुछ भी बोल दो, दिस इज अ बॉय, दे आर प्लेइंग क्रिकेट एंड सो फोर्थ, कुछ भी हो, आप उस वॉइस को रिकॉर्ड करो, फिर आप सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर आप देखो आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, ठीक है? देयर गोज अ बॉय। सो एक लैंग्वेज जो है, मतलब जैसे अंग्रेज बात करते हैं ना अपने डे टू डे लाइफ में, दैट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी learn in English. That's pretty much different. So it shouldn't be like, so the boy is playing cricket. So there goes a boy is playing cricket. So वो चीज़ डिफरेंट है। स्पीकिंग एंड लर्निंग इंग्लिश आर टू डिफरेंट वेज। तो आपको क्या करना है, आपको पहले एक एक्टिव लिसनर बनना है, आपको बुक्स पढ़नी है, आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, आपको जाके आप घर में मिरर में खड़े होके बोलना स्टार्ट कर दो, ठीक है? वीडियोस देखो इंग्लिश में, ठीक है? उन चीज़ों से, यही बहुत सारे फैक्टर्स है जो आपकी इंग्लिश अपस्किल करेगी। और एक फैक्टर है कि आप मोस्टली क्या करें, आप इंग्लिश में ही बात करें। फॉर एग्जांपल, जो आपके घर में, जैसे हमारे यहाँ पे कॉलीग्स, हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स होते हैं, नेबर्स में, उनसे आप कभी बात करते हैं, तो मतलब ऑब्वियसली दे मे लेट यू डाउन, दे मे बिलिटल यू, और दे मे लाफ एट यू, कुछ नहीं होता। आप इंग्लिश में बात करो। आप देखो, मैं बचपन में क्या करता था, मैं करता था, मुझे हालांकि उतनी नहीं आती थी, बट स्टिल आई यूज टू ट्राई। कमेंट्री जब हम मैच देखते रहते थे ना, मैंने कमेंट्री बचपन में ही बोली है। उतना टॉप नॉच नहीं था, बट आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, ट्रस्ट मी। ऐसे ऐसे हर दिन आप बोला करें इंग्लिश, आप देखो कि आपको, आप में कितनी फ़र्क आएगी। जो ही आपको लगेगा ना, आपको खुद लगेगा फिर कि हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ, आप उस चीज़ को नोट डाउन करके अपने आप को रेक्टिफाई, अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि इंटरव्यूअर जो है वो क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। जो सारी इंटरनेशनल कंपनीज है बाहर की, यूके की, यूएस की, वो आपको कभी ऐसे ना रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। उनको बस देखना है और वो एक दो तीन क्वेश्चंस में ही आपको जान लेते हैं। पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन क्लियर करना है। इंट्रोडक्शन में क्या आप बोलेंगे, अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशंस, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो, अगर फ्रेशर हो तो बोल देंगे कि मैं फ्रेशर, वो तो आप पहले ही बोल देंगे, वो तो उनको रिज्यूमे से भी पता लगेगा। अपनी क्वालिफिकेशंस और अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपनी फैमिली के बारे में, ये हो गया इंट्रोडक्शन। और हर एक टू द पॉइंट रखना है, और बिल्कुल सही लैंग्वेज में बोलना है कि उसको समझ आए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप, मतलब लोग इसको फेक एक्सेंट बोलते हैं, मैंने ऐसी जॉब की है, मैं इसको फेक एक्सेंट नहीं बोलता। आपको एक्सेंट में नहीं बोलना। अगर आप अपनी लोकल लैंग्वेज में जैसे आप बोलते हैं, एमटीआई होगा, आप उसमें जवाब देते हो, वेल एंड गुड। उसके बाद होता है कि आधे पूछते हैं व्हाट्स योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है? ये एक और क्वेश्चन होता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, वायर वुड यू लाइक टू सी योर सेल्फ इन 5 years। ये फ्रेशर वाले क्वेश्चन है, ठीक है? अपने आगे 5 सालों में आप कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को, ठीक है?
तो वो आप बोलोगे कि अपनी कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से मैं आगे बढ़ना। ये सारे गूगल पे भी क्वेश्चंस है, ये चैट जीपीटी भी, हर जगह यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और ऐसा पूछा जाएगा आपसे कि हम आप हमें क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, या मतलब कोई पर्टिकुलर लाइक आप एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हो, वो ये पूछेंगे कि एविएशन ही क्यों, कोई और सेक्टर क्यों नहीं, फिनेंस क्यों नहीं, एंटरटेनमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग एंड सो फोर्थ, वाई आर यू नॉट चूजिंग देम बट एविएशन सेक्टर। या अगर आप कोई और बैकग्राउंड से, जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से था, फिर मैंने एयरलाइंस का जॉब स्टार्ट किया ग्राउंड स्टाफ में, रिटेल, ट्रैवल मैनेजमेंट और लीड जनरेशन, सेल्स, हेल्थ केयर, रिक्रूटमेंट। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप किस डोमेन से आ रहे हो और किस डोमेन में आप जॉब करना चाहते हैं, वो भी पूछ सकते हैं। और तो यही मेन चीज़ें हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड है, फॉर एग्जांपल आपने लेट से एमआर जॉब कर रखी है, तो वहाँ पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपने क्या किया, कैसे काम किया। यहाँ पे आप एज अ टीम मेंबर काम करोगे या इंडिविजुअल लेवल पे काम करोगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। यही सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, यही सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो पूछे जाएंगे। तो आप इन चीज़ों को, ये क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। गूगल पे इनका आंसर, या अपने दिमाग से भी ना छोटे छोटे उनको बराबर उनको इंटरव्यूअर को पता लगेगा, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, 10-10 20-20 साल से, उनको पता है कि आपने क्या आंसर दिया है, कहाँ से लिया है क्या। अगर आप इनफैक्ट गूगल से पढ़ेंगे भी इसका जवाब, और फिर अपनी लैंग्वेज में थोड़ा इसको ट्विस्ट करते, जैसे मैं करता था बैक देन। मैं अब तो चलो मैं प्रो हो गया हूँ, मैं तो क्विकली कुछ भी बोल देता हूँ, बट देन बैक देन मैं अगर देखता गूगल से, फिर अपनी लैंग्वेज में ना उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के बोल देता था। तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी सबसे मेन चीज़ जो है कॉन्फिडेंस, ठीक है। आज भी हम जो चीज़ लैक करते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस। इंटरव्यू में क्या होता है कि हम नर्वस हो जाते हैं। मैंने एक बार इंडिगो में इंटरव्यू दिया है, जो उसका फाइनल राउंड था ना, वो उसका प्रेसिडेंट तब था आदित्य घोष, मुझे अब भी याद है, मुझे उसकी शक्ल याद थी, बट मुझे नहीं पता था ये वही है। और ऑल ऑफ अ सडन मुझे कैसे पता होता कि इंडिगो का सीईओ ऑब्वियसली इंटरव्यू, सीईओ का इंटरव्यू लेता है। तो जब मैं इंटरव्यू में बैठा ना, बिल्कुल, तो ही इज़ बाल्ड एंड, ठीक है, वो स्पेक्स पहनता था। तो उसने वो मेरे डिजिट्स बिल्कुल देखता था, मैं ऐसे बैठा था उसके सामने, और वो मेरे फिंगर्स को देखता था कि ये शिवर हो रहे हैं क्या। आई स्टिल रिमेंबर। हालांकि मैंने फिर इंडिगो में काम नहीं किया, मेरे को जॉब मिल गई, आई वर्कड फॉर अ डे और टू। तो वो नर्वसनेस चेक कर रहा था मेरी, इफ ही इज नर्वस और नॉट। बट देन मेरे को जब नज़र पड़ी ना उसको कि ये मेरे डिजिट्स चेक कर रहा है, आई स्पोक फ्रैंकली, और उसने ज़्यादा पूछा नहीं है। तो कहने की बात ये है कि नर्वसनेस जो है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और कोर फैक्टर है। आप कॉन्फिडेंस में बैठें, ठीक है, यू लुक गुड, यू फील गुड, ठीक है, अपना बिल्कुल प्रॉपरली ड्रेस्ड, वेल मेंटेन्ड, कहीं भी इंटरव्यू में जाओगे ना, फर्स्ट इंप्रेशन यही पड़ेगा कि ही इज़ आवर मैन, ही इज़ आवर गाय, ठीक है। ग्रूमिंग बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यू गो वेल ग्रूम्ड, यू गो वेल ड्रेस्ड, you wear a nice perfume, and you go properly shaved. And for girls, obviously they will go well groomed in skirts and so forth, whatever their domain, whatever their way of grooming style is. So वो चीज़ सब देख के वेल वर्स्ड आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे ना, आई विल मेक श्योर कि आप डेफिनेटली क्वालिफाई होंगे। तो यही कोई टिप्स एंड ट्रिक्स है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए, क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। आप ये देंगे, जॉब्स ऑलरेडी पोर्टल्स पे है, ये चीज़ अपने आप को प्रिपेयर करके, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जाओ, जॉब पोर्टल्स पे जाओ, वहाँ पे अप्लाई करो। अब देखो, श्योरली आपको जॉब मिल जाएगी। आई प्रे यू गेट बेटर जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम में अप्लाई करो। किसी को कुछ हेल्प चाहिए हो, मेरे से कांटेक्ट करो, कमेंट और सेंड मी अ डीएम, सेंड मी अ मैसेज, आई मेक श्योर आई हेल्प यू आउट। और मैं आपको बता दूं कहाँ कौन सी कंपनी है, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। आई कैन हेल्प फिगरिंग दैट आउट। बाकी आपको खुद करना है, खुद अप्लाई करना है, खुद इंटरव्यू देना है, अपने आप को प्रिपेयर करो, इंटरव्यू दो, ऑफर लेटर पाओ,